से हम खुदा के कलाम में, बल्कि 2 आयत से पढ़ लेते हैं। 2 आयत से लेकर हम उसकी 7 आयत तक खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। यहां लिखा है, फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। सब तशरीफ रखें और बड़ी खुशी के साथ हम सब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में समात फरमाएंगे। और बड़ी खामोशी के साथ, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर बच्चा किसी का रोता है तो उन्होंने कचीची वट के प्यार ना करो, बराए मेहरबानी खुदा के कलाम का लिहाज किया करें। आप उस बच्चे को ज़्यादा डरा धमका कर उसे रुला देते हैं। ये बच्चा जो रो रहा है इसको प्यार से समझा लें। कौन किसका बच्चा रो रहा है ये वैसे? अच्छा, इनको प्यार से समझा लें, कोई बात नहीं, चुप हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया, शुक्रगुजारी पर हम बहुत सीख चुके हैं, हम इसके मफहूम को सीख चुके हैं, शुक्रगुजारी के पैमाने सीख चुके हैं, हमने काफ़ी बातें शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख ली हैं। और आज हम 2 रवैयों पर बात करेंगे कि जब हम खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी लेकर आते हैं तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और किस रवैये को खुदा पसंद करता है। अब यहां पर देखिए, काइन और हाबिल ये 2 भाई हैं। ये आदम को खुद खुदा ने अपने हाथों से तख्लीक किया, हवा को भी खुद खुदा ने अपने हाथों से तख्लीक किया। लेकिन इन दोनों की तख्लीक के बाद ये नस्ले इंसानी का पहला फल था। ये दोनों बेटे काइन और हाबल। अब जो काइन था ये किसान था और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। अब चंद दिनों के बाद, ये चंद दिनों के बाद का भी मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब काइन खेती बाड़ी करता है और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, भेड़ बकरियों को चराता है, जब इन दोनों के हाबल के पहलोठे तैयार हो गए कुर्बानी के लिए और काइन के खेत पक चुके थे, जब ये खास वक्त आया, जब ये खास वक्त आया तो इन दोनों का रवैया देखें। खुदा ने इनसे कोई कुर्बानी नहीं मांगी, खुदा ने इनको नहीं कहा कि तुम मेरे हजूर में कुर्बानी लेकर आओ। यहां पर लिखा हुआ है, जब इनके खेत पक चुके, जब हाबल की भेड़ बकरियों के पहलोटे बच्चे पैदा होने के बाद कुर्बानी के काबिल हो चुके, तो इन दोनों ने खुद से ये इरादा किया कि हम खुदा के हजूर क्या लेकर जाएं? अपनी शुक्रगुजारी लेकर जाएं, अपना हदिया लेकर जाएं। हाबल ने कहा मैं अपने पहलोटों का फल लेकर जाऊंगा, काइन ने कहा मैं अपने खेत का फल लेकर जाऊंगा। तो ये दोनों का रवैया है। हालांकि खुदा ने इनसे कुछ डिमांड नहीं की, खुदा ने इनसे कुछ नहीं मांगा कि तुम मेरे लिए कोई शुक्रगुजारी लाओ, मेरे लिए कोई कुर्बानी लाओ। जब ये दोनों थे तब तक तो, अभी तक तो खुदा ने शरीयत नहीं दी थी,
खुदा ने कानून ही नहीं दिया था। तो जब कानून नहीं था, लेकिन फिर भी इनका रवैया चेक करें दोनों का, ये बात हरगिज गलत है। और अक्सर पास्टर करते हैं कि काइन ने अपने खेतों का गला सड़ा हदिया पेश किया इसलिए उसकी कुर्बानी का, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। उसने भी अच्छा फल पेश किया था, लेकिन देखते हैं कि इसकी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई, इसकी कुर्बानी मंजूर क्यों नहीं हुई, या इसकी शुक्रगुजारी का हदिया खुदा ने क्यों कबूल नहीं किया। अब देखिए, मैं बात कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि इन दोनों ने ही अपने हदिये को खुदा के सामने पेश किया, हालांकि खुदा ने कोई डिमांड नहीं की। अच्छा, एक बात यहां से सीखने को मिलती है, खुदा ने तो इनसे नहीं मांगी, लेकिन इन्होंने किसी को करते हुए देखा है खुदा के लिए, खुदा के लिए किसी को करते हुए देखा है। और देखा किसको है? अपने बाप आदम को। इसका मतलब यह है कि इनका बाप बुजुर्ग आदम खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानता था, खुदा के लिए वो हदिये पेश करता था, और जो बाप को करते देखा वही बेटों ने किया। यूहन्ना की अंजील 5 बाब उसकी 19 आयत का मुताला करें। यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 19 का मुताला करें। यहां पर यीशु मसीह नासरी अपनी जुबान अक़दस से ये इरशाद फरमाते हैं, बस यीशु ने उनसे कहा, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं करता, बेटा आपसे कुछ नहीं करता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। जो बाप करता है बेटा भी उसको देखकर वही करता है, बेटा भी उसको देखकर वही करता है। आगे लिखा है, क्योंकि जिन कामों को बाप करता है वो करता है, उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है जिस तरह बाप करता है। जिस तरह कौन करता है? बाप करता है। आज मसीहियों का यह रवैया होना चाहिए। आज का बाप अपने बेटे के लिए क्या नमूना बन रहा है? आप जब खुदा के हजूर में झुकते नहीं हैं, आप जब खुदा के लिए देते नहीं हैं, आपके बेटे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसे आदम खुदा के हजूर में देता है, उसके बेटों ने देखा कि खुदा के हजूर में देना जरूरी है। जैसे ही उनका खेत पकता है, जैसे ही हाबिल के पहलौठे बच्चे कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, ये दोनों ही अपने बाप को करते देखते हैं, आज खुद कर रहे हैं, आज खुद कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर बाप मेहनती है तो बेटा भी मेहनती होगा, अगर बाप आलसी है तो बेटा भी आलसी होगा, लेकिन अगर बाप शुक्रगुजारी करने वाला है तो बेटा ऑटोमेटिकली शुक्रगुजारी करने वाला होगा। आज के बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है कि मैं ये करता हूं, मेरे बाद तूने भी ये करना है, मेरे बाद तूने भी। क्या देकर जाएंगे अपने बच्चों को, क्या सिखा कर जाएंगे अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, जब वो आपके पास बैठना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं, अपने बच्चों से दोस्तों की तरह रहें, दोस्तों की तरह, ताकि वो अपनी बात बाहर किसी दोस्त को बताने की बजाय आपको आकर बताएं, आपको अपने राज की बातें बताएं। नहीं तो आपकी औलाद के साथ क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जब आप तरबियत नहीं करेंगे, आपके बच्चे की तरबियत जमाना करेगा। जब जमाना आपके बच्चे की तरबियत करेगा तो सुन लीजिए, आपके बच्चे हलाकत की तरफ जाएंगे, आपके बेटे हलाक हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा बच्चों, बैठ जाओ, ए बच्चों इनको बैठाओ यार प्लीज। तो जो बाप करता है वही उसके
बच्चे उसके बेटे करते हैं। काइन और हाबिल ने अपने बाप को करते देखा है, इसलिए आज ये भी अपने पहले हासिल को खुदा के हुजूर में पेश करते हैं, अपने पहले फल को खुदा के हुजूर में पेश करते हैं। काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के हुजूर लाया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। मतलब हाबिल ने कुछ ज्यादा किया है, उसने अपने बर्रों को ज़िबा भी किया है और उनकी चर्बी भी खुदा के हुजूर में लाया है। अब हाबिल की कुर्बानी को और हाबिल को खुदा ने पसंद किया है, लेकिन काइन की कुर्बानी को और काइन को खुदा ने पसंद नहीं किया, पसंद नहीं किया। अब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत 11 बाब उसकी आयत नंबर 4 निकाल लेगा मेरे साथ। अब्रानियों 11 बाब उसकी 4 आयत, यहां लिखा हुआ है, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी, कैसी कुर्बानी? अफजल कुर्बानी, खुदा के लिए गुजरानी, ईमान। पहली बात यहां पर यह सीखने को मिलती है कि हाबिल अपने खुदा पर तकिया करता था। उसका पुख्ता यकीन यह था कि जब मैं खुदा के हुजूर अपना हदिया लेकर जाऊंगा, अपनी शुक्रगुजारी लेकर जाऊंगा, तो मेरा खुदा मेरी शुक्रगुजारी को पसंद जरूर करेगा। क्योंकि हाबिल की कुर्बानी में रास्ती थी। क्या थी? रास्ती। उसकी कुर्बानी रास्तबाजी की कुर्बानी थी, उसकी कुर्बानी में सच्चाई थी, इसलिए हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने पसंद किया, क्योंकि उसका मुकम्मल एतकाद, जरा भी शक नहीं था, जरा भी शक नहीं था कि पता नहीं खुदा मेरी कुर्बानी को कबूल करेगा कि नहीं। हाबिल को मुकम्मल यकीन था कि खुदा मेरी कुर्बानी को जरूर पसंद करेगा, और यकीन उसी को होता है जो मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। कैसे आते हैं? मुकम्मल तैयारी के साथ। वेल प्रिपेयर्ड, गुड प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आपकी कुर्बानी को खुदा पसंद नहीं करेगा। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आप मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं, तो खुदा आपकी कुर्बानी को पसंद नहीं करेगा। आप जब ये इंग्लिश में देखते हैं ना कि खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, यहां लिखा है लॉर्ड हैड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब समझते हैं? इज्जत। खुदा ने इज्जत दी हाबिल को। God had respect unto Habel and his offering. उसकी ऑफरिंग को और एबल को खुदा ने इज्जत दी है, क्योंकि वो मुकम्मल तैयारी के साथ, वेल प्रिपेयर्ड, गुड प्रेजेंटेशन, अच्छी तैयारी के साथ आया है। मैं यहां पर टाई शाई लगा लूं, पैंट कोट पहन लूं, मैं अच्छी तैयारी के साथ हूं, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं गुड लुकिंग हूं, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैं यहां पर चर्च को खूबसूरत सजाता हूं, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है। आप चर्च को खूबसूरत सजाते हैं कि नहीं, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जब खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजार रहे हैं, आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ कर रहे हैं? खुदा की प्रस्तिश करना, उसके नाम की तमजीद करना है, शुक्रगुजारी करना है। क्या आप जब प्रस्तिश करते हैं मुकम्मल तैयारी के साथ करते हैं? जी क्वायर, जब आप प्रस्तिश करते हैं गुड प्रेजेंटेशन है आपकी? गुड प्रेजेंटेशन है? आप वेल प्रिपेयर्ड हैं? जो आप सोलो गीत गाता है कोई भी, क्या आप अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खुदा के सामने आए हैं? क्या आज आप अगर खुदा के हुजूर में झुके हैं आके, आपने ना गीत गाया ना आपने दुआ की, क्या आप ये समझते हैं कि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बना ली अपनी? आप समझते हैं? लेकिन देखिए, खुदा अच्छी प्रेजेंटेशन मांगता है, अच्छी तैयारी मांगता है।
खुदा खुद भी अच्छी प्रेजेंटेशन पेश करता है। आप गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत पढ़कर देखें, वहां पर लिखा जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा था काम, एक स्केड्यूल के साथ, वेल प्लान्ड, वेल स्केड्यूल, वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रेजेंटेशन, अच्छी तैयारी के साथ खुदा ने सारे काम किए। अच्छी तैयारी के साथ खुदा ने, यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर 7 कलमात बोले, अच्छी तैयारी के साथ उनका बोला जाना, उनका अदायगी हमने सीखे हुए हैं ये सारे कलमे एक एक करके। तो ये मुकम्मल नजात का काम करते हैं, मुकम्मल नजात का। तो आप जब खुदा के हुजूर में अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लेकर आते हैं तो आपको भी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आना है। मत सोचें कि खुदा के हुजूर जिस तरह मर्जी चले जाओ खुदा को पसंद आ जाएगा। बेशक खुदा पसंद कर लेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके बातन को देखता है, वो सिर्फ आपके बातन को देखता है। लेकिन हरगिज इसका यह मतलब नहीं है कि हम गदले बनकर हम अपने मुंह को बिल्कुल गदला रखकर खुदा के घर में आ जाएं, अच्छे कपड़े ना पहने। यह खुदा के कलाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमें अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है हर लिहाज से। हदिया देने की बात आई, शुक्रगुजारी देने की बात आई, हदिया अच्छा पेश करें जो सबसे अच्छा है। जो कैसा है? सबसे अच्छा। हाबल का खुदा ने पसंद किया, लेकिन आप हाबल के हदिये के मुतालिक पढ़ के तो देखें, यहां लिखा है हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे, कौन से बच्चे? पहलोठे बच्चे। ये पहलोठे बच्चे का मतलब पता क्या है? पहले फल। पहले फल जो जोर और तवानाई में, ताकत और कुव्वत में है। और पहलोठे बच्चों को, यहां पे एक बच्चा नहीं लिखा हुआ, वो पहलोठे बच्चों को खुदा के हुजूर में पेश करता है। यानी कि उसने अपना अच्छा बीज बोया है, उसने अच्छा बीज खुदा के हुजूर में पेश किया है और खुदा को वो पसंद आया। खुदा ने उसके उस हदिये को इज्जत दी। क्या दी? इज्जत दी। उसकी अपने पहलोठों को कुछ को ज़िबा करके उनकी चर्बी को खुदा के हुजूर में लाया कि खुदा के लिए वो अच्छी तैयारी करके आया है, मुकम्मल तैयारी, वेल प्रिपेयर्ड। वो आज देने की खुशी से लेकर आया है। वो समझता है कि जब मैंने दिल से खुदा के हुजूर में देना है तो खुदा ने इस पर नजर करनी है, खुदा ने मेरे दिल को भी देखना है, खुदा ने मेरी प्रेजेंटेशन को भी देखना है। ये मत सोचें कि खुदा अकेले दिल को ही देखेगा। दिल दुरुस्त उसी का होता है जो पहले अपनी अच्छी तैयारी करता है। ये याद रखें, दिल उसका अच्छा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन मिल जाए, कोई प्रेजेंटेशन होता है, टीचर जो आपको होमवर्क देता है, टीचर जो आपको होमवर्क देता है, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बहाना लगाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ प्यो को दुखदा के स्कूल का देंगे, स्कूले जाके भी सुस्त पिछे बहना, लोक के टीचर तो बहना कि टीचर मैनू आवाज ना मार दे, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं तैयार। क्या तैयार नहीं है? प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। प्रेजेंटेशन, आप अपना होमवर्क दुरुस्त नहीं करते, इसलिए आप पीछे पीछे छुप कर बैठते हैं, पीछे पीछे किते सानू ना कुछ किया जाए। आप अपनी प्रेजेंटेशन दुरुस्त करके देख लीजिए, दिल दुरुस्त हो जाएगा। और जब दिल दुरुस्त हो जाएगा, अंदरों दिल उमड़ेगा कि मैं ही स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ करा। क्यों एल्डर नजीर साहब, होता ऐसे कि नहीं? आज दिल उमड़दा पिया कि मैं मीटिंग लीड क्यों नहीं करन दिया सी। हालेलुया। तो अंदर से फिर दिल आपको उबाले मारेगा।
स्टेज पर खड़े होकर कभी कभी लोग बातें कर देते हैं कि दुनियावी कामों के साथ साथ खुदा का, लेकिन खुद की बारी आए तो खुद का पता ही नहीं होता किधर होते हैं, फिर पता ही नहीं होता। इसलिए दुनिया के काम करें, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अपने खुदा को ही भूल जाएं, जिसने आपको जिंदगी दी है, जो आपको सांसें देता है। खुदा के साथ हमारा रिलेशन हमेशा दुरुस्त रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। आप दुनियादारी के कामों में कहते हैं जी पादरी साहब काम ना किता ते घर किस तरह चलावांगे, जब तू ना रहा तो फिर घर किस तरह चलेगा। हाँ, फिर भी वो चलाता है, वो अच्छा इंतजाम कर देता है, तेरे से भी अच्छा कर देता है। तू ये सोच मत तू अपना रिश्ता खुदा के साथ कैसा रख रहा है, इस चीज को देख। आज हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, जब प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बातन साफ सुथरा हो जाएगा और फिर खुदा हमें इज्जत देगा। खुदा हमें क्या देगा? इज्जत देगा। हमारी हर चीज को जो हम खुदा के हुजूर में पेश करेंगे, खुदा उसको इज्जत देगा। बोलो हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर कहें हालेलुया। खुदावंद से अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खुदा के घर में और इर्द गिर्द नुमा में हर तरफ आपकी इज्जत हो, तो आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी प्रेजेंटेशन दें। हाबल ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तभी तो खुदा ने उसको इज्जत दी है। आप उस कंगाल बेवा को जानते हैं, यीशु मसीह जिसको देख रहे थे, जिसके पास देने के लिए क्या था? 2 दमड़ियां, उसने सारा दे दिया। अच्छी प्रेजेंटेशन है ये अच्छी प्रेजेंटेशन है। उसका एतकाद देखिए, उसका यकीन देखिए। उसका यकीन था कि ये जो मेरा सब कुछ है, मैं अगर खुदा के हुजूर में दे रही हूं तो खुदा मुझे मल्टीप्लाई करके बेशुमार बरकतें देगा। आज हम देते वक्त कंजूसियां करते हैं, यकीन मानिए। शुक्रगुजारी आप सबने की है, अपनी अपनी शुक्रगुजारी पे गौर कीजिए। आज हम खुदा के हुजूर में देते वक्त बहुत हाथ खींच कर हाबल काइन की तरह, कैसे? अभी बताता हूं काइन की कुर्बानी की कबूल क्यों नहीं हुई। हम जब अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में लाते हैं तो हम हाथ खींच कर देते हैं, दिल खोल कर। अगर नहीं दे रहे तो ना उस कुर्बानी का कोई फायदा है, ना आपका कुछ फायदा है, ना पादरी का कुछ फायदा है, क्योंकि ना आप उसके वसीला से बरकत पाएंगे, ना पास्टर बरकत पाएगा। ऐसी कुर्बानियों को रखें अपने घर में ही, नहीं जरूरत ना लेकर आए। अगर आप देखा देखी वाली बात कर रहे ना कि यार चल भाई इमानुएल दे लोन कराने चो बहुते पैसे आ गए 20,000 तो भी तो मैनू भी चल थोड़े जे ज्यादा कारी देने चाहिए ने, ऐसी नहीं, ऐसी कुर्बानी खुदा पसंद नहीं करता। और ऐसी भी नहीं खुदा पसंद करता कि हो सालाना शुक्रगुजारी और आप खींच कर दे रहे हो, खींच कर खुदा ऐसी कुर्बानी को पसंद हरगिज नहीं करता। खुदा के घर में अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर रहे तो इस कुर्बानी को भी खुदा पसंद नहीं करता। क्या ये अच्छी प्रेजेंटेशन है? यहां पर देखें, हमने कोशिश किया, हमने फर्श डाला, आप आज इजी बैठे हुए हैं, हम अच्छी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपने दिया और हमने फौरन ये काम किया। अभी और करेंगे, साउंड सिस्टम लेकर आए 75,000 का, लेकिन सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा, गला ही खींची जा रहा है। तो आपने किया, हमने फौरन देखे खुदा के लिए किया, ठीक है। हमने प्रेजेंटेशन, आपकी कुर्बानी खुदा के हुजूर आगे पेश की है, आगे खुदा के हुजूर में पेश की है। खुदा इसका अजर आपको जरूर देगा, लेकिन आप ये देखें कि मैंने क्या दिया है, मैंने क्या दिया है, क्योंकि बात ही शुक्रगुजारी पे हो रही है, तो फिर ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो जब हम
खींच खींच कर खुदा के हुजूर में देते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं है। देखा देखी वाला हदिया खुदा को पसंद नहीं है। अगर आप वाकई ही दिल की खुशी से देना चाहते हैं तो हदिये लाएं, अगर दिल की खुशी नहीं है तो मत लाएं ऐसे हदिये खुदा के सामने। कोई गल नहीं, ए काम वेखना हो ही जाने सारे, तो एक किसी ने बाहरों बरकत ला जानी। क्यों भाई शहबाज ऐसे है ना, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बाहर का बरकत ले जाएगा। याद रखिए, हमने अपनी बरकत को किसी और के पास नहीं जाने देना, इसलिए शुक्रगुजारी लफ्जी मत रखें। लफ्जी जी खुदा का बड़ा शुक्र है, खुदा ने मुझे इतना दे दिया, खुदा ने मुझे ये कर दिया, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हम लफ्जी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम है। प्रैक्टिकली हम बहुत कम है। मेरे अजीजों, ये बातें पता मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मुझे पता है ऐसी बातें सुनकर लोग बातें करते हैं, लेकिन क्या आप पुराने अहदनामे के अंबिया को पढ़ते? मैंने आपको कल एक मैसेज सेंड किया, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। यूहन्ना अस्तबागी के मतलब कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितने लोग जानते हैं? उसने जब उसके पास लोग आए, उसने उनको क्या कहा? लोगों को क्या कहा? चंगी गाल है कोई या कोई माड़ी जी गाल है? वो डायरेक्ट कहते थे। अब मैसेज खोले जरा, दिखाएं मुझे, वो क्या कहते थे? ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, अगर आप एलिया की जिंदगी पर गौर करें, अंबिया किराम की जिंदगी, यसाया की जिंदगी पर गौर करें, यसाया 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा यसाया लोगों को सरेआम कहता है गुनाहगार कौम और बदकिरदारों की नस्ल। यिर्मयाह 19 बाब उसकी 2 आयत में यिर्मयाह सरेआम कहता है लोगों से, ऐ बदकारों और खुदा को छोड़ देने वाले लोगों। आमूस 21 बाब उसके 5 आयत में आमूस लोगों को बड़े सख्त अल्फाज से मुखातिब करता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी लोगों की रियाकारी को बेनकाब करने के लिए उनको कहता है कि ऐ सांप के बच्चों। लेकिन आज गिरजाघरों में आगे लिखा हुआ है, आज गिरजाघरों में आज मीठे मीठे पैगामात दिए जाते हैं जो लोगों के दिल को खुश कर दे, लोगों को कहे कि तुसी बड़े पकीज़ा जे, ताड़ी क्या ही बात है, फिर तुसी बड़े खुश जे। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा सा सख्त बात की जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। आप अंबिया किराम की जिंदगी पर गौर करके देखें, वो सरेआम खुदा के कलाम को पेश करते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। आज इसलिए मैं भी आपको ये कह रहा हूं, अगर हमें आज एक ही कुर्बानी खुदा ने कही है लाने के लिए, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, लफ्जी मत करें, लफ्जी मत कहें शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। उस शुक्रगुजारी को प्रैक्टिकली करके दिखाएं, प्रैक्टिकली, जैसे काइन और हाबिल ने किया है। काइन और, लेकिन हाबिल को खुदा ने पसंद किया, काइन को खुदा ने पसंद क्यों नहीं किया? यूहन्ना का पहला खत 3 बाब उसकी 12 आयत निकालिएगा। यूहन्ना का पहला खत मुकाशफा की किताब से पहले यहूदा का खत है, यहूदा के खत से पहले यूहन्ना के खत हैं। यूहन्ना का खत पहला उसका 3रा बाब और उसकी आयत नंबर 12, यहां पर एल्डर नजीर साहब लिखा हुआ है, और काइन की मानिद ना बने, काइन की मानिद ना बने जो उस शरीर से था और जिसने अपने भाई को कत्ल किया। उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे। काइन की कुर्बानी इसलिए कबूल नहीं हुई क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसकी तैयारी दुरुस्त नहीं थी, उसकी प्रेजेंटेशन दुरुस्त नहीं थी। और जो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खुदा के सामने नहीं आता, वो अपनी खुदा की नजर में इज्जत नहीं पाता। यहां लिखा है खुदा ने काइन को भी कबूल ना किया और उसके हदिये को भी कबूल ना किया, क्योंकि उसका हदिया सिर्फ दिखावे का था कि मेरा बाप ये करता है मैं भी
ये करूं, मैं भी ये करूं। मैं पहले कह रहा था हम भी अक्सर दिखावे के लिए करते हैं, चलो ओ देंदा पिया इनवेलप, मैं भी इनवेलप छुपा के देना, केड़ा पादरी इत्थे ही खोलन दिया, खोलने ते घर ही जाके ने, लेकिन वो तो ऊपर से देख रहा है ना। हालेलुया। वेल प्रिपेयर्ड, अच्छी प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं, याद रखिए, मैं सिर्फ अभी कलाम सुना रहा हूं, मैं सही तालीम दे रहा हूं, लेकिन आप सब ने बहुत अच्छा किया है, मैं आप सबसे खुश हूं। ये मत समझिएगा कि हमने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं की, लेकिन नेक्स्ट के लिए बता रहा हूं और अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है आपने, ठीक है। मैं सिर्फ सच्ची बात बता रहा हूं, जैसे कलाम में, मैं कलाम से बाहर नहीं जा रहा, मैं आयत को पढ़ के आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, मैं आपसे खुश हूं, लेकिन कलाम सुनिएगा, कलाम की सच्चाई को हमने दिल से कबूल करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। अपने दोनों हाथों को लहराएंगे, कहेंगे हालेलुया। तो कायन की कुर्बानी को खुदा ने इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि उसके काम क्या थे? बुरे थे। खुदा ने हालांकि इसको कहा भी कि तू अपनी करेक्शन कर, अपनी क्या कर? करेक्शन कर। आज जब लोगों को कहा जाता ना, भाई तुझ में ये गलती है, अपने आप को दुरुस्त कर, अंकल मकबूल फिर की हुंदा भला? अगर किसी को कहा जाए कि यार तेरे विच ए गलती है, सही कर ला, तो की करदा फिर? वो कहता तू आप बड़ा इंज दा इंज, वो कीड़े निकालते हैं। फिर क्या करते हैं? कीड़े निकालते हैं। करेक्शन करने की बजाय वो खुदा ने इसको कहा था तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? जे किसी का मुंह जरा बिगड़िया होवे ना, उन्होंने कोई कह देना यार तू क्यों एवं बिगड़िया फिरना है, वो कहता तेरी ऐसी तैसी, तू मेरे नाल इंज कीता, तू मैनू इंज किया, तू मैनू इस तरह कर दिता, ते मुंह ना बिगड़े दे। अपना मुंह सही करने की बजाय और बिगाड़ लेते हैं। खुदा ने इसको भी कहा कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है। पढ़ा ना हमने 5वीं आयत में, नहायत गजबनाक हुआ, और खुदा ने कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? और क्यों बिगड़ा है? क्यों तू बिगड़ा है? हिजकिय्याह, खुदा ने इसको क्या कहा? क्यों बिगड़ा है? तू क्यों बिगड़ा है? अगो और बगाड़ लिया मुंह अपना, है अगो ये नहीं क्या अच्छा खुदावंद ने अपने आप को, खुदा ने कहा भी इसको, अगर तू भला करेगा तो इज्जत पाएगा, मकबूल होगा। अंकल मकबूल देख ले आपका नाम कितनी दफा आ रहा है। क्या होगा? तू मकबूल होगा, इज्जत पाएगा। और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। अगर तू अच्छा करेगा खुदा के घर के लिए, अगर तू अच्छा कर रहा, पादरी ऑटोमेटिकली तेन चुक के स्टेज पे ले आएगा। तो जो तू अच्छा नहीं करन दिया, तू घरों ही बाहर नहीं आंदा पिया, तो भाई पिछे ही रहेगा। फिर तो पीछे ही रहेगा। जब घर से तू बाहर नहीं आ रहा, और फिर आगे से हम अपने मुंह को भी बिगाड़ दें। आजकल तो लोगों का रवैया ऐसा हो गया है, खुदा के घर में भी हमें गुस्सा या मुंह लेके बैठे रहते हैं, गुस्सा या मुंह लेके। ओ भाई, खुदा को तेरे गुस्से मुंह से कोई सरोकार नहीं है। ये तेरी अपनी जिंदगी है, तू अपने आप को बसीता कर रहा है, खुद बिगड़ा हुआ है, खुद ही दोज़ख में जाएगा, खुद ही आग और गंधक की झील में जाएगा। एक तो हदिया कबूल नहीं हुआ अच्छे कामों की वजह से, ऊपर से मुंह भी बिगाड़ा हुआ है। क्या किया हुआ है? ये नहीं कहा कि चल मैं खुदा दे जरूर चुक जाना, खुदा मैनू माफ करे, खुदा मैनू माफ करे। बिल्कुल यही रवैया आज के लोगों का भी है, बिल्कुल यही रवैया। एल्डर नजीर साहब किसी ने जरा जी गल कहती ना कि यार तू ये ठीक नहीं कर रहा, थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लो, अपनी करेक्शन कर लो फिर की होएगा? वो होर हसदी बन जाएगा, वो होर हसद कर लग पेगा, ते पादरियां चो भी कीड़े कढ़न लग पवेगा। ले आज ये पादरी बन गया, मैनू भला पता नहीं सी ये की हुंदा सी, वो हुंदा सी ना, हुण वेख तू भी हुण वर्गा बन जा, तू भी अब जैसा बन जा। हालेलुया, अब जैसा बन जा। आजकल के शागिर्दों के हाल बुरे हो गए हैं, यकीन मानिए। अगर किसी शागिर्द को कह देना कि यार मुझे तेरा दर्द है,
जिस तरह पलूस कहता कलीसिया के लिए कि मुझे एक जलने वाले की तरह दर्दे ज़ैर लगा हुआ अपने लोगों के लिए। अगर शागिर्द को कह दें तो शागिर्द को कहते वो पलूस ही सी, आप भला पता ना होवे कि मैं की हाँ, वो पलूस ही था। आज के शागिर्दों का ये रवैया हुआ है, तो हम अच्छी प्रेजेंटेशन देते नहीं, अच्छी हम तैयारी करते नहीं, ऊपर से कीड़े निकालते हैं। अपनी असलाह, अपनी करेक्शन नहीं करते, हम कीड़े निकालते हैं। हम क्या करते हैं? कीड़े निकालते हैं। आइए आज अपनी करेक्शन कीजिए, अपने दिलों को चाक करके अपनी मुकम्मल तैयारी कीजिए, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने खुदावंद के हुजूर में आए, ताकि हाबल की तरह आप इज्जत पाएं, ना कि कायन की तरह आप हासदी बनकर अपने मुंह को बिगाड़ते जाएं। मत बिगाड़ो, खुशी से खुदा की इबादत करो। कैसे इबादत करनी है? हालेलुया। एक ऊंची आवाज में नारा लगा के दिखाए, हालेलुया। कैसे खुदा की इबादत करनी है? खुशी से। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। आजकल क्या रवैया है? मैं क्यों लैन चलिया जब मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे। मैं पानी लैन चलिया जद मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे। मैं अपने काम ते चलिया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। इसमें खुशी होती है हमें इसमें थोड़ी खुशी होती है कि चलो खुदा के घर जाकर खुदा की इबादत करते हैं, इसमें खुशी नहीं होती। हाँ क्यों बाजी आसिया? हालेलुया। यसाया 3 बाब उसकी 10 और 11 आयत यहां लिखा है, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा। क्या होगा? भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। यसाया 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, रास्तबाज जो मकबूल होते हैं, जिनकी इज्जत खुदा करता है, उनके मुतल्लिक कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ निकाला किसी ने? शरीरों पर वाविला है, उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। अब शरीर बनना है या रास्तबाज बनना है? कायन की तरह अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करके इज्जत पानी है, या हाबल की तरह हमने अपने मुंह को बिगाड़ना है? ये आप पर डिपेंडेड है। यहां पर लिखा हुआ है, रास्तबाजों की बाबत कहो कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों की कुर्बानियां और उनके ज़बीहों से खुदा खुश नहीं होता। यिर्मयाह 6 बाब उसकी 20 आयत में यह हवाला लिखा हुआ है कि खुदा शरीरों की कुर्बानियों और उनके ज़बीहों से खुश नहीं होता। इसलिए शरारत के साथ नहीं, देखा देखी नहीं, बल्कि दिल से अपने खुदा के हुजूर में अपने हदिये को पेश करें। यिर्मयाह 6 बाब 20 आयत में लिखा, खुदा कहते हैं कि जो अपनी कुर्बानियां दिखावे के लिए पेश करते हैं, मैं उनके सामने ठोकर खिलाने वाली चीजें उनके लोगों की राह में रख दूंगा, और बाप और बेटे बाम उनसे ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त भी हलाक हो जाएंगे। कुर्बानी तुसी गले करन दे जे, हलाकत तुसी अपने पूरे माशरे दी सबब बन दे पै जे। यिर्मयाह 6 बाब उसकी 20 आयत पढ़कर देख लीजिएगा। बाप और बेटा दोनों गिरेंगे। आगे लिखा हुआ है, हमसाए भी, दोस्त भी, क्योंकि आपके हमसाए और दोस्त भी आपको देखते हैं, आपके रवैये को देखते हैं कि मेरे दोस्त का रवैया क्या है, मेरे हमसाए का रवैया क्या है, मेरा हमसाया खुदा के लिए क्या करता है। वो जैसा करता है मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं भी वैसा ही करूंगा। हाँ मैं भी वैसा ही करूंगा। और लिखा हुआ है, सब के सब हलाक होंगे। सब के सब क्या होंगे? हलाक होंगे। निकाला किसी ने वाला वैसे ये यिर्मयाह 6 बाब 20 आयत से यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। सर अकेला शुक्रगुजारी मैं कर रहा हूं, अगर दुरुस्त नहीं कर रहा तो पूरे माशरे की हलाकत का सबब बन रहा हूं। अगर अच्छी करूंगा तो पूरे माशरे के लिए नजात का सबब बन जाऊंगा। अब आप पर डिपेंडेड है क्या बनना है।
हालेलुया। आखिरी हवाला एक और पढ़ेंगे, अमसाल 21 बाब उसकी 27 आयत। अमसाल 21 बाब और उसकी 27 आयत। कायम की कुर्बानी को खुदा ने पसंद नहीं किया क्योंकि उसकी कुर्बानी और उसके काम बुरे थे। वो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खुदा के हजूर में नहीं आया, इसलिए खुदा ने पसंद नहीं किया। अमसाल 21 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। बच्चों सभी सुनो, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है। खसूसन वो कैसे देता है? जो बदनीयती से लाता है, इसकी कुर्बानी को खुदा पसंद। बदनीयत नहीं होनी चाहिए, बुरी नीयत नहीं होनी चाहिए कि आप पादरी नूं देना, लै पादरी को तो बड़ा पैसा हो जाना ये है। नीयत ही दुरुस्त नहीं है, डायरेक्शन ही हमारी, सिम्मत ही दुरुस्त नहीं है। आप खुदा के लिए कर रहे हैं, चुप करके अपना बीज बोएं, खुदा के लिए बोएं, अपने कार नूं जाओ, बरकत खुदा देगा तानू। ये मत देखें कि पादरी अमीर हुंदा पिया है, पादरी साढ़े पैसे ना अमीर होंदे है, ऐसा मत सोचें। आप अपनी नीयत को, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें, क्योंकि जो दिल की खुशी से करते हैं खुदा उनसे खुश होता है और खुदा उनको उसका अच्छा अजर देता है, अच्छा बदला देता है। लेकिन जो बदनीयती से करते हैं खुदा उनकी कुर्बानी को पसंद नहीं करता, बल्कि उनका वो हदिया खुदा के हजूर में नफरत अंगेज होता है। क्या होता है? खुदा को कराहियत आती है। इस बंदे ने सही तैयारी नहीं की, जैसे क्रीच नहीं आती किसी की तरफ से देखने से, जिसकी तैयारी सही नहीं होती वो जब हदिया ले गए खुदा को से क्रीच आती है। खुदा कहता तेरा पलाया किया आ गया सामने है। खुदा भी कहता होगा लालच वाला हदिया, खींचातानी वाला हदिया, बुग्ज वाला हदिया, ऐसे हदियों को खुदा पसंद नहीं करता। भाई देना है तो दिल खोल कर खुशी से दे, खुशी से। सालाना शुक्रगुजारी आप सबने की है, बहुत अच्छी की है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और शुक्रगुजार रवैया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।